नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 12 सितंबर की शिफ्ट 1 का पेपर, यानी कि 9, 10, 11 ये निपटा चुके हैं। ठीक है, तेजी से बढ़ रहे हैं, करते चलते हैं, बस अब अपना रिवीजन करते चलना। पहला सवाल है, कह रहा ये नंबर दिया गया था 8 और 5 दोनों से विभाज्य, इनके मान बताने थे। देखो, सबसे पहले 8 से अगर विभाज्य, लास्ट में हमें क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, यानी कि डॉलर की जगह क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। और 5 से अगर विभाज्य, तो इसकी जगह पे या तो 0 आए या तो 5 आए। 5 तो पॉसिबल है नहीं, यानी कि ये दो नंबर पॉसिबल हैं। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर नंबर इस तरीके से कुछ भी लिखा हो और यहां पर अगर इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर हो, तो आपके लास्ट दो डिजिट 8 की डिविजिबिलिटी में चेक करने होते। तो 0 तो कंफर्म हो गया। अब यहां पर अगर 2 रखोगे तो 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। केवल 4 रखोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक ठीक है, ये याद रखना, छोटी छोटी चीजें। बाकी भी आसान था, आप आराम से 4 रखे आंसर निकाल सकते थे। कह रहा एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 5,000 मूल्य अंकित किया। दुकानदार इतने इतने परसेंट की क्रमिक छूट देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अब देखो, ये सब छूट दिया गया, ऑप्शन ऐसे दिए गए कि हमें 0 से कोई मतलब नहीं है। तो ये 85 और 10 का मतलब 9। 9 की डिविजिबिलिटी देखेंगे, 7 5 12 2 14, 8 2 10 हटा दो, ये 3 ये भी हटा दो, आंसर लगा बस। अब इसके अलावा आप एग्जैक्ट करते तो 5,000 लिखते, बटे में 100, बटे में 100, बटे में 100 परसेंटेज का, फिर आप बनाते रहते। तो इधर करेंगे 40 हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 हो गया, 4 अट्ठे 32 और 2 34 हो गया, गुणे में 9, 9 चौक 36, 9 तिया 27 और 3 30 हो गया। जहां 306 लिखा होगा आंसर, अगर वो यही ऑप्शन ऐसे बना देता तो आपको एग्जैक्ट करना पड़ता, लेकिन भाई साहब ने ऐसा किया नहीं, तो हमें क्यों 0 से मतलब है। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का अनुपात इतना है, इन तीनों कोणों में सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा तो ये हो गया, सबसे छोटा ये हो गया, यानी कि इनके बीच का अंतर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो भाई हमें पूरा निकालना पड़ेगा, ऑप्शन से तो कोई फायदा नहीं है। तो इनको जोड़ेंगे, 17 और 3 20, 10 30, 30 10 40, 40 और 5 45 का मान त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, और 4 का मान हमें निकालना था। तो इधर कर देंगे ये 4 बार, 16 आंसर। अगला सवाल कह रहा था, साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। उस इसे उसी ब्याज दर पर स्वयं की 18 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब देखो, साधारण ब्याज की बात है, 14 वर्षों में स्वयं की 7 गुना, यानी कि यहां पर अगर देखेंगे तो ब्याज कितना मिल गया, 6 ब्याज मिला हमको। और दूसरी कंडीशन में कह रहा था 18 गुना, यानी कि 18 गुना होने में उसे ब्याज कितना मिला, 17 ब्याज मिला। तो कहने का मतलब है 6 के लिए उसे कितना वर्ष लगा, 14 वर्ष। हमें यही 17 के लिए निकालना था, यानी कि 14 बटे में 6 गुणे में 17 करना था। तो यहाँ पर 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 17 सत्ते 119 हो गया, बटे में 3। तो 3 तिरका 9 हो गया, बचा 2, 3 नेम 27, आंसर आ चुका है, 3 छक 18। ठीक है, अगला सवाल। त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर यस एक बिंदु इस प्रकार है कि पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होगा। हमें यहाँ पर ये नहीं दिया गया था कि कौन सा ट्रेंगल है, तो हम अपने हिसाब से मान लेंगे। नॉर्मल भी कर सकते हैं हम पाइथागोरन ट्रिपलेट लगाकर और मान रखे, या फिर प्रमेय लगाकर। लेकिन यहाँ पर हम वैल्यू पुटिंग कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसने हमें ये कंडीशन नहीं दी कि ये है क्या। ठीक है, हमने ये मान लिया क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि सभी की साइडें बराबर है। और हमने साइड मान ली कि ये 2 है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। आपको पता है, अगर हाइट लिखेंगे √3/2 ए लिखेंगे तो कैंसिल आउट, तो कितना हो गया, √3 हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुटिंग कर लो। सबसे पहले देखो, पी क्यू स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, प्लस में पी आर स्क्वायर देखेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, बराबर में क्यू एस का अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज देखो, इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ये 2 भागों में हो जाएगा, यानी कि ये 1 ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस का एस आर स्क्वायर, इसीलिए ये लिया है कि जिससे हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब चीजें आसान होती हैं, तो उसको करने में दिक्कत ना हो। इधर करेंगे तो पी आर स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस में क्यू एस स्क्वायर यानी कि 1 हो गया, बराबर में पी क्यू स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, प्लस में एस आर स्क्वायर करेंगे, एस आर का मतलब 1 हो गया, यानी कि देखो दोनों तरफ सेटिस्फाइड हो गया। पी एस स्क्वायर की बात करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस में पी आर स्क्वायर की बात करेंगे तो 4 हो गया, बराबर में पी क्यू स्क्वायर की बात करेंगे तो 4 हो गया, प्लस में क्यू आर स्क्वायर की बात करेंगे तो 4 हो गया, ये भी नहीं बना। पी एस स्क्वायर, पी एस कहाँ पर है भाई, 3 हो गया। क्यू एस कहाँ पर है भाई, 1 हो गया। पी क्यू कहाँ पर है भाई, 4 हो गया। और पी आर कहाँ पर है, 4 हो गया, ये भी नहीं बना, तो आंसर लगा देंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। जैसे ही एक मिला था, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं थी वैसे तो। ठीक है, चलो फिर।
अब इसमें देखो कह रहा है एम और एन एक वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, वे विपरीत दिशाओं में एक ही बिंदु से 5 AM को चलना शुरू करते हैं और एम और एन क्रमशः 5 चक्कर प्रति घंटे और 2 चक्कर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। वे उसी दिन 6:30 AM से पहले कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे। तो देखो विपरीत दिशाओं में चल रहे थे, एक सर्कुलर ट्रैक रहा होगा, हमने इसकी लंबाई मान ली कि 1 चक्कर थी, इसकी लंबाई कितनी थी, मतलब पूरा एक सर्कुलर ट्रैक इसका 1 चक्कर था। अगर अब हम आपसे बोल दें कि ये कब मिलेंगे पहली बार, तो आप क्या करेंगे, 1/में दोनों की स्पीड जोड़ देंगे, क्योंकि क्यों क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों विपरीत चल रहे थे, यानी कि 1/7 हो गया, यानी कि इतने घंटे में वो एक बार मिलेंगे। यही तो कहने का मतलब हुआ। आपने ऐसे सवाल तो किए होंगे ना, जैसे वो स्पीड में कहता है कि वो ऐसे ऐसे चलते हैं, तब अगर विपरीत चल रहे हैं तो हम जोड़ देते कि 7 बार मिलेंगे, अगर वो अपोजिट कहता है तो हम घटा देते 3 बार मिलेंगे। तो यहाँ पर वही चीज हो गया भाई, 1 घंटे की अगर बात करें तो वो 7 बार मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे हमें चाहिए 30 मिनट का, अगर हम आधा कर दें, इसका आधा कर दें, यानी कि 1/2 घंटे कर दें, तो कितने में 3.5, 3.5 बार कौन मिलता है, कोई नहीं मिलता, यानी कि 3 ही बार मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 5 से 6:30 तक आने में, 5 से 6:30 तक आने में हमें कितना घंटा लगता है भाई, 1.5 घंटे की बात होती है, 1 घंटा 30 मिनट की। तो वही तो हमें निकालना था, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो कै बार मिलेंगे, 10 बार मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमने डिस्टेंस उसको मान ली, और ये तो प्रोसेस आपको पता ही होगा, क्या करते हैं, सिंप्लीफाई रेशियो करके हम उसको जोड़ लेते, इतनी बार मिलेगा, और घटा लेते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे तो इतनी बार। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे कर लो, बात वही है, देखो समझने के ऊपर है। ये 1/7 घंटे में पहली बार मिल रहे होंगे, 1/7 घंटे में वो मिल रहे होंगे पहली बार, यही तो बात हुई। अगर हम यहाँ पर लिख दें 1/7 घंटे में, तो 1 घंटे में, तो 1/7 ये ऊपर चला जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दी, और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं किया जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कह रहा था 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, हालांकि टंकी भरने से 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाता है, कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये कोई फिक्स टाइम रहा होगा, और 2 मिनट पहले, कै मिनट पहले, 2 मिनट पहले यहाँ पर सी को बंद कर दिया, तो बचा कौन, ए प्लस बी चल रहा होगा, यहाँ पर ए प्लस बी माइनस का सी तीनों चल रहे होंगे। तो कितने समय में टंकी भर जाएगी, तो हम पहले तो एलसीएम ले लेते हैं, ए बी सी, ये भरने वाला, ये भी भरने वाला, ये खाली करने वाला। तो 10 20 30, यानी कि एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। तो 10 छक्के 60, 20 तियां 60, 30 दूनी 60 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम एक चीज देखें कि जो 2 मिनट के लिए काम हुआ है, 2 मिनट में ए प्लस बी कर रहे थे, तो 6+3 की इफिशियंसी से 2 मिनट, 6 3 9 दूनी 18 हो गया। टोटल आया कितना, 60। तो 60 से 18 अगर हम माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 60 से 10 गया तो 50, 50 से 8 कम किया तो 42 आ गया। अब 42 में ये तीनों काम कर रहे होंगे, अब तीनों काम कर रहे होंगे तो 6 प्लस का 3 माइनस का 2 करेंगे, 6 3 9, 9 में से 2 गया 7, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 यहाँ पर लगा, 2 यहाँ पर लगे, यानी कि टोटल कितने लगे, 8 मिनट लग गए। ठीक है, अगला सवाल। अब इसमें देखो क्या कर रहा था, इफ द टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इज 2910, then find the number of startups in the education and agriculture sectors। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 100% का मान हमें दिया गया था 2910, इनटू में करेंगे, ये एग्रीकल्चर सेक्टर एजुकेशन कहाँ पर है, ये रहा। तो 12 तियां कितना हो गया, 36 का मान हमें निकालना था, ये कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन में भी क्या कह रहा है, निग्लेक्ट द डेसिमल। अब यहाँ पर या तो 9 चौक 36 कर लो, या तो हमें यूनिट डिजिट जैसे ही हमें एक आध मिल जाएगा हम वहीं पर रोक देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे एक के बाद पॉइंट आना है, तो 291 इंटू में 36 हो गया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई देखो 9 चौक 36 भी कर सकते हो, और यहाँ पर आसान भी है, कैसे, 36 से कम 36 हासिल लगा 3। अब इसको ऐसे कर लो, 9 गुणे में 9 गुणे में 4, भाई 9 के साथ 36 का गुणा करना है, तो 9 ने में 81, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 324 प्लस का 3, 327 हो गया, यानी कि 7 लिखेंगे, ये कैरी हो जाएगा 32। तो 7 6 पॉइंट 1 के बाद आ जाएगा, और पॉइंट के बाद के नंबर क्यों कह रहा है वो निगलेक्ट कर दो, तो आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं भाई। अच्छा, इसमें पूरा भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आसान है तब तो कर ही दो, टफ होता तो छोड़ देते, क्यों, सही कह रहा हूं। ये 32 कैरी हो गया था, अब आगे करेंगे 36 दूनी 72, 72 में 2 जोड़ा 74, 74 में 30 जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो, तो आंसर आ जाएगा 1047। अगला सवाल, पी क्यू आर की आय का अनुपात इतना है और उनके व्यय का अनुपात इतना है, तो क्यू अपनी आय का 25% भाग बचाता है, पी क्यू आर की बचत का अनुपात।
हमने इसको मान लिया 100, 120 और 90। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 25% भाग बचाता है तो खर्च कितना कर रहा होगा? 75% भाग, यही तो खर्चा हो रहा होगा। तो 75% मतलब 25 तिया 75, 25 चौकू 100, 4 तिया 12 हो गया, 3 त्रिका 9, यानी कि ये 90 आ गया। और एक्चुअल में था कितना? 12, 15 और 8 ये दिया गया था हमें खर्चा, यानी कि एक्सपेंस। तो भाई यहाँ पर एक चीज बताओ, ये कै गुना हो रहा था? 6 गुना। तो इसका 6 गुना करेंगे ये 48 हो गया, इसका 6 गुना करेंगे 72 हो गया। यानी कि 100 में से 72 खर्च कर दिया 28, और इसमें 120 से 90 ये तो हम निकाल ही चुके थे, नहीं निकाल चुके तो इस तरीके से लिख लो। और ये 14-15 का रेशियो आ रहा, केवल एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा था। नेक्स्ट वाला आप चाहो तो निकाल लो। 90 से 40 गया 50, 50 से 8 कम किया तो ये 42 हो गया। तो ये सब 2 से काटे थे, ये भी आ जाता। अगला सवाल, टी बराबर आपको इतना दिया गया था, इसका मान हमें निकालना था। तो सिंपल है भाई, मान रख दें क्या? सबसे बढ़िया रहेगा, कुछ और बनाने की सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें लग रहा है कि टी प्लस का 3/5 का होल क्यूब लिखा है। अगर ऐसा लिखा होगा तो टी क्यूब प्लस का 3/5 का होल क्यूब, और ये हो गया हमारे पास 3 इंटू, वैसे मान रख के भी कर सकते हैं, ठीक है, इतना कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। टी इंटू में 3/5 हो गया, और ब्रैकेट में हो जाएगा टी प्लस का 3/5। ठीक है, तो ठीक है, यही लिखा हुआ है। अगर इसका लिखेंगे 2/5 प्लस का 3/5, ये तो 1 बना देगा, इसी का मान निकालना था। यानी कि 2/5 प्लस का 3/5 पावर में 3 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया? 1। ठीक है, अगला सवाल करें। चलो फिर, कह रहा था 12 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है, और अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम, 12वीं संख्या से 5 अधिक, तो 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत। देखो, 10वां नंबर था, 11 था, 12 था, एक एक लाइन में लिखा जाता है ये सवाल, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। अभी बताएंगे वो भी आपको। ये x हो गया, 11 से 10 कम थी, 11 से 10 कम थी तो ये ज्यादा हो गई, 5 अधिक थी तो ये 5 कम हो गई। हमें एवरेज 11 और 12वीं की चाहिए था, कुल मिलाकर x प्लस का 10 प्लस में x माइनस का 5 बटे में 2, यानी कि x प्लस का 2.5 का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, अगर हम यहाँ पर एक चीज देखें, 12 संख्याओं का एवरेज क्या था? 48 था। समझ में आई बात? और दूसरी कंडीशन में देखें, जो 5 संख्याएं थी उनका एवरेज कितना था? 45 था। और यहां पर देखेंगे 52 एवरेज था 4 संख्याओं का। तो एक चीज बताओ, अगर जो लास्ट में ये लिखे हैं इनको सबको निग्लेक्ट कर दें, तो 12 संख्याएं जो भी होंगी सबके पास 48 48 रहा होगा, यानी कि जो 3 संख्याएं इसमें नहीं है उनके पास भी रहा होगा, तभी तो एवरेज मेंटेन रहा होगा। अब यहां पर हुआ क्या है, ये भाई साहब 3 कम ले आए। कितने लोगों में? 1 लोगों में। एवरेज की बात हो रही, तो 5 लोगों में कितना कम हो गया? इतना कम हो गया। अब ये कम हो गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है वही तो भरपाई करेंगे। और ये भाई साहब ज्यादा ले आए 4, और 4 गुणे में 4, यानी कि ये 16 ज्यादा ले आए। इनकी कमी कौन करेगा? जिनके बारे में हमें नहीं पता। ये आ गए इन तीनों का सम, यानी कि इन तीनों का जब सम करेंगे तो ये 3x और 10 से 5 गया 5, ये आ जाएगा इसके बराबर, 3x प्लस का 5। समझ में आ गई? अब यहां से सिंपल सा x का मान निकालना है, आपको आंसर लिखना था। अब यहां पर आपको एक लाइन में कैसे लिखना था, ये तो इतना लिखना ही पड़ता, आपको सवाल में देखना था। 48 गुणे में 3 तो आप डायरेक्ट लिख लेते, यहां पर 48 गुणे में 3 लिख लिया। हमने 45 को देखा 3 कम है और 5 संख्याओं में, तो 5 तियां 15, यानी कि इसकी भरपाई हमें करनी पड़ती। हम यहाँ पर देख लेते 4 संख्याओं का औसत 52 है, 48 से 4 ज्यादा है तो 4 चौको 16, ये अधिक हो रहा है, इसकी कमी कर दो। तो इस तरीके से हमें करना था। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो, यहाँ से 16 कॉमन ले लो, 3 त्रिका 9, 9 से इन दोनों से हम 16 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो इधर होता 16 तियां 48, यानी कि 9, 9 से 1 गया 8, 16 अट्ठे 128 प्लस का, और 5 तियां 15 हो गया, और 15 से 5 घटा देंगे तो ये 3x हो जाएगा। 15 से 5 गया तो कितना बचा? 10 बचा, यानी कि ये हो गया 138 बटे में 3, ये x का मान आ गया। तो इधर करेंगे 3 चौकू 12, 3 छक 18, यानी कि 3 चौकू 12, 3 छक 18, तो यहाँ पर मान रख देते हैं। तो ये 46 प्लस का 2.5, यानी कि 48.5 आंसर। तो ये आपकी अगर प्रैक्टिस है ना सही, मैं ऐसी चीज ही नहीं बताता हूँ जो करने लायक ना हो, ये इस तरीके से लिखा जाएगा सवाल, बस ये तो सब समझने के लिए है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है, यदि गणित में उच्च अध्ययन करने के लिए गणित में कम से कम 40% अंक आवश्यक हैं, तो कितने छात्र गणित में उच्च अंक अध्ययन करने के पात्र हैं? टोटल नंबर कितने हैं? 50, 50 का 40% करेंगे, 50 का 40%, तो कितने नंबर चाहिए? 20। ठीक है, तो 20 या 20 से ऊपर वाले ये रहे हमारे पास, और मैथमेटिक्स में आंसर।
कह रहा था दिए गए वर्षों में से किस वर्ष या वर्षों में बी प्रकार के रेफ्रिजरेटर का उत्पादन दिए गए वर्षों में उसके औसत उत्पादन के सबसे करीब था। तो भाई देखते हैं, सबसे पहले तो ये देख लेना, ये पहले खूब पूछा जाता था स्पेलिंग एरर में, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो पहले तो हमें एवरेज निकालना पड़ेगा बी का। तो एवरेज हम नॉर्मल निकालते हैं, हम यहाँ पर मान लेंगे क्या, 1900 मान लेते हैं कि एवरेज इनका रहा होगा, बी वालों का केवल निकालना है। तो ये एवरेज से कितना कम है, ये 100 कम है। ये एवरेज से कितना कम है, ये 10 कम है। ये प्लस का 10 है, ये प्लस का 40 है, ये प्लस का 60 है। तो एक चीज देखो, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस, और ये प्लस का था, ये माइनस का था। यानी कि जो हमने एवरेज माना है वो सही मान लिया है। अब वो ये कह रहा था कि इसके सबसे करीब कौन सा था। सबसे करीब अगर देखेंगे तो ये 10 कम हो रहा था, ये 10 प्लस हो रहा था। तो 12 और 13 आंसर लगा दो। अगला सवाल करते हैं। एक बेलन की ऊंचाई इतनी है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन क्या होगा। आयतन का मतलब पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको डिविजिबिलिटी ग्यारह की चेक करनी है। ठीक है, मैं सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि सॉल्व भी करना जरूरी है, ऑप्शन में अगर मिल जाता तो वो क्या करोगे फिर। यहाँ पर करेंगे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि बेलन की बात है तो 2 पाई आर एच बराबर में 1760 दिया था। यानी कि यहाँ पर लिख सकते 2 गुणे में 22 बटे में 7 इंटू में आर, और एच का मान 20 बराबर में हो गया 1760। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और इधर करेंगे ये 8 बार चला जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि आर बराबर कितना आ गया, 14। आपको पता है जब रेडियस 14 होती है तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना होता है, 616 होता है। इनटू में 20 करना था, यानी कि जीरो के साथ दो देखो एक ही जगह दिख रहा था, आंसर लगा देते। ठीक है, अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा था राज इतने को अपने 3 मित्रों के बीच इतने के अनुपात में बांटता है, सबसे बड़े हिस्से के 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से के 2 गुना के योग के बराबर है। धनराशि क्या होगी। तो देखो, सबसे बड़े हिस्से के इतने गुना प्लस में सबसे छोटे हिस्से के 2 गुना। 3 त्रिका 9 2 11, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था। ठीक है, बाकी 3 2 5 1 6, यानी कि 6 बराबर में हमें 1200 दिया था, हमें निकालना था 11 बराबर, तो कितना आ जाता, 2200। अगला सवाल कह रहा था ये मान दिया गया था और इसका मान निकालना था। देखो यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में 15 लिख सकते हैं, और वो भी एक्स में आ जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या हो गया, 15x। 15x से x घटा देंगे, यानी कि ये पूरा टर्म कितना बन गया, 14x बन गया। अगर हम ऊपर से भी देखें तो 7x² प्लस का 1 हम लिख सकते हैं, माइनस में 9x लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर भी अगर हम पुट कर दें सेम वैल्यू तो ये 15x हो जाएगा, माइनस में 9x हो जाएगा, तो 105 हो गया। और इधर बचा कितना, 96, यानी कि 96x हो गया ऊपर वाले का टर्म, और बटे में 14x हो गया, तो इधर कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे 2 चौकू 8 हो गया, 2 ठे 16 और 2 सत्ते 14, यानी कि 48/7 आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर एफ डी है, ए बराबर में डी है, एस ए एस कसौटी के अनुसार दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि यदि भुजाएं बराबर होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। देखो इन्होंने बोल दिया ए बी बराबर एफ डी, यानी कि ए बी बराबर में एफ डी, तो ये सीक्वेंस से नहीं लिखे, अगर सही से लिखे होते तो हम आसानी से बता सकते थे, तो हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो ए हो गया, इधर बी हो गया, इधर सी हो गया। अब उसने डी बोला है बराबर में, तो डी को हमने ये लिखा, और ए बी यहाँ लिखा है ए बी, तो एफ डी को हम वैसे ही बनाएंगे जैसे लिखा है, क्योंकि हमें लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी और समझ में आ जाएगा। और ये डी ई एफ हो गया। अब इस तरीके से हुए जाके, अब कहीं से भी उठा लो आपको सेम चीज मिल जाएगी। एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड, तो एंगल हमें ये बराबर दे दिया था, तो साइड हमको कौन सी लेनी पड़ेंगी, ये लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये साइडें हमारी बराबर होनी चाहिए। तो कौन कौन सी होगी, अब इसके अलावा ए सी और डी ई आ जाएगा। अगला सवाल, मई में कंपनी क्यू और एस द्वारा बेचे गए साबुनों की कुल संख्या जुलाई में कंपनी पी द्वारा बेचे गए साबुनों की संख्या से कितने % अधिक है। तो मई में क्यू और एस, यानी कि क्यू ये रहा, एस ये रहा, मई कहाँ चला गया भाई, ये रहा मई, तो इनको जोड़ेंगे तो 6 हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, और 2 1 3 हो गया। और जुलाई में बात कर रहा है पी की, यानी कि ये हो गया 1820। कह रहा था कितने % अधिक है। अब कितने % अधिक है, हम इसका रेशियो बना लेते हैं। तो 4 8 32, 4 एकम 4, 4 नेम 36, 4 चौकू 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो गया। इनमें देखेंगे कितना अधिक है, 9 से 5 गया तो 4 हो गया, 11 से 5 गया तो 6 हो गया, 7 से 4 गया तो 3 हो गया।
इधर करेंगे 455 हो गया, इंटू में 100 हो गया, तो 5 नेम 45 हो गया और 5 एकम 5 हो गया। इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, तो ये 4 बार तो जा रहा है, यानी कि 80% आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो भाई कुछ चीजें होती हैं इसमें याद रखने वाली, कि आप ये चीज याद रखो, जैसे ही आपको इस तरीके का रेशियो मिले तो आपको ऐसा नहीं कि वहां पर बैठे हो बना रहे हो आराम से, दूर दूर वाले से मोहब्बत करता है, पास पास वाले से करता है, तो आपको डायरेक्ट लिखना 28.9 इंटू में 36.1 और बराबर में हो गया एक्स स्क्वायर। तो ये क्या लिखे थे, ये आपको रूट लेना पड़ेगा, तो ये होल स्क्वायर किसके किसके हैं, ये 17 को हो गया, ये 19 को हो गया और ये एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो बटे में 2 जीरो थे ना, 100 आएगा तो बाहर निकलेगा 10 हो जाएगा, तो 17 ने में 153 हो गया, हासिल लगा 15, 17 एकम 17 और 5 22 और 10 32 हो गया, यानी कि आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहा था 120 रुपए का भुगतान 10, 5 और 2 के सिक्कों से किया जाता है, इसके लिए कुल 25 सिक्कों का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भुगतान में उपयोग किए गए 10 के सिक्कों की संख्या है। अब यहाँ पर देखो 10, 5 और 2 हमने मान लिए एक्स थे, ये वाई थे, ये जेड थे, टोटल अमाउंट कितना बनता है 10x प्लस का 5y प्लस में 2z, और ये बराबर में हमको दिया गया था 120, और ये भी दिया गया था x प्लस का y प्लस का z बराबर में हमको 25 दे दिया था। अब किसी का एक का मान रख लो, जैसे z बराबर अगर हम रखना चाहें तो x माइनस का y हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो ये 10x प्लस का 5y, तो z की जगह अगर रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ब्रैकेट में 25 माइनस का x माइनस का y रख सकते हैं, और यहाँ पर हम पूरा मल्टीप्लाई करके ही लिखते हैं पूरा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 दूनी 50, तो 50 माइनस का 2x माइनस का 2y बराबर में 120 हो गया, यानी कि 10 से 2 गया तो 8x हो गया, और 5 से 2 गया तो 3 हो गया, और बराबर में 70 हो गया। अब यहाँ पर हमें मान रखने हैं, मान रखते जाने और चेक करते जाना। जैसे पहले अगर x बराबर में हमने 4 लिया तो इधर बन गया 8 चौक 32, और 32 और 70 का डिफरेंस करेंगे, 70 से 30 गया 40, 40 से 2 और कम कर देंगे 38। अब हमें एक चीज बताओ, 3y बराबर 38 रखेंगे, y का मान ऐसा हो सकता है पॉइंट में आ जाए, क्योंकि कॉइन ऐसा तो होता नहीं पॉइंट में होते हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ ना। इसी तरीके से हमें चेक करने पड़ेंगे, अगर हमने 6 रखा तो 8 छंग 48, 70 और 40 का डिफरेंस 30, 30 से 8 और कम कर देंगे तो 22 आ जाएगा, तो वो भी मल्टीपल नहीं है। अगर हमने यहाँ पर रखा x बराबर में क्या 8 रखा, तब हमारा काम बन जाएगा। ऑप्शन टिक भी या नहीं होते तो हमें सारे चेक करने पड़ते, तो इधर तो 64 हो गया, 70 और 64 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 6, देखो ये मल्टीपल दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पर x बराबर में 10 रखते तो 10 अट्ठे 80 हो रहा है, ये तो y माइनस बना देता जाके, तो ये तो पॉसिबल वैसे भी नहीं होता, क्योंकि आपने 80 किया, 70 और 80 का डिफरेंस 80 दूसरी साइड लेके जाते माइनस का 10, माइनस में मान होता नहीं होता, तो हमें ये ऑप्शन से चेक करके करना था। अगला सवाल, ये सवाल आसान है, देखो ऑप्शन से तो वैल्यू पुटिंग हम कर ही सकते हैं, वो तो एक ऑप्शन है ही, आपको एक बार सॉल्व करके जरूर देख लिया करो। ये हो गया 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 17। आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में बंद, ऑप्शन वाला जरूर चेक कर लेना, वही काम में आएगा पेपर में जो मैं बता रहा हूँ, बस वो फार्मूले रिवाइज करने का तरीका होता और उसमें कुछ ऐसा नहीं होता जो आप जानते ना हो। तो इसमें हम कर देते हैं किसका 3 का गुणा कर देते हैं, ये 3 का गुणा, इधर भी 3 का गुणा, अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 5 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में कितना हो गया 20, तो 5 चौकू 20 हो गया, कोसेक थीटा बराबर में कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, सॉरी 1/2 कह रहा हूँ 2 आ जाएगा, और 2 किसका मान होता है 30 डिग्री का मान होता है, आंसर लगा दो। अगला सवाल, इसमें देखो भाई सिंपल है, कॉस थीटा से भाग कर दो आप, बस खत्म हो जाती कहानी। कभी भी ऐसे तरीके के सवाल आए ना, अगर यहाँ पर साइन लिखा है तो कॉस से डिवाइड कर दो, अगर आपको कॉस मिल जाए तो साइन से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ऊपर वाले में अगर हमने डिवाइड किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा, ये आंसर बन गया डायरेक्ट। और होता कुछ नहीं है इसमें, ये जैसा आप सोल्यूशन करते हो उसी का एक छोटा वर्जन इसी में से निकाल लिया है। ये यहाँ से करोगे तो इनटू में क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस का साइन थीटा कॉन्जुगेट से गुणा कर दे रहे हैं 1 प्लस का साइन थीटा, तो ऊपर रूट से बाहर आ जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा, नीचे बन गया 1 माइनस का साइन थीटा 1 प्लस का साइन थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर करेंगे तो कॉस थीटा, इसलिए वो डायरेक्ट भाग कर लेते हैं। अब समझ गए होगे, कुछ है नहीं ऐसा जो आपको पता ना हो, और जितने भी शॉर्टकट है सब बने लेंदी मेथड से ही, मतलब जो डिटेल में रहते हैं वहीं से छोटी छोटी चीज़ें निकाल ली गई हैं।
अब ये तो आसान है, इनका डिफरेंस 1 हो गया, 5 1 का डिफरेंस 4 हो गया, 7 4 का डिफरेंस 3 हो गया, 3 3 का डिफरेंस 0 हो गया, तो 15.5 आंसर। अगला सवाल कह रहा था दो वृत्त C1 C2 एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। C1 की त्रिज्या इतनी है, C2 की त्रिज्या इतनी है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, ये तो पता ही होगी। अगर एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो आपसे ये पूछा जाए तो 2 अंडर रूट में R1 R2 आंसर आ जाएगा। तो गुणे में करेंगे, 16 गुणे में 8 हो गया, तो इधर देखो 4 आ रहा है, इसका इसमें भी से 4 आ रहा है, यानी कि इसका 4 बाहर ले लेते हैं और इसका 2 बाहर ले लेते हैं, अंडर रूट में 2 बच गया हमारे पास। आंसर लगा दो। अगला सवाल, अब ये सवाल ये भी आसान है बिल्कुल। क्यों आसान है? क्योंकि देखो ऊपर से अगर आपने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो साइन थीटा, और नीचे से हमने ले लिया कॉस थीटा कॉमन, तो ये होल क्यूब हमने पूरा बाहर ले लिया, क्योंकि होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर क्यूब लगा हुआ था। तो ये देखना साइन चला गया, यानी कि लिख ही देते हैं पूरा 2 sin² थीटा, और ये नीचे बन गया हमारे पास 2 cos² थीटा -1। ये दोनों जो ऊपर नीचे लिखे हैं cos 2 थीटा के फार्मूले लिखे हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। इनटू में क्या था 1/tan थीटा, यानी कि अगर हम इसमें लिखते तो 10 की पावर में 3 थीटा, इनटू में 1/tan थीटा हो गया। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि बचा हमारे पास tan² थीटा माइनस में sec² थीटा, और ये आंसर क्या आ जाएगा? आपको पता है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ तो अपोजिट लिखा है तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे करना था नहीं, ये डिटेल में जरूर किया करो, जिससे क्या होता है आपके फार्मूले रिवाइज होते रहते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं थीटा बराबर में 0, तो देखो ऊपर तो पूरा टर्म 0 बन गया, यहाँ पर ये देखो 0 और ये 0 बन गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं। और अगर नीचे देखते तो इनफाइनाइट नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 0/2 माइनस का ये 1 हो जाएगा, तो 2 से 1 जाएगा 1, और इधर भी अगर करते तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कर देते, कॉस थीटा नीचे आया तो इनफाइनाइट नहीं, यानी कि ये पूरा टर्म 0 बन गया। इधर बचा क्या? sec² 0 डिग्री, sec² 0, आपको पता है जब cos 0 1 होता तो sec भी 1 नहीं होगा, जस्ट अपोजिट होता उसका, तो माइनस का 1 यहाँ से आ जाता। आंसर लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्राई करना था। तो ये थे 12 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के टोटल 25 क्वेश्चन। आशा है कि आपको सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। बाकी बताइएगा आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छे से चल रही है? और कौन कौन 2025 के लिए अभी से लग गया है और प्रॉपर से स्टडी कर रहा है? ठीक है, कमेंट करके बताना। अगर पर्सनल मैसेज करना हो बता दिया करो कि स्कोर कैसा क्या चल रहा है, मॉक टेस्ट भेज दिया करो, जैसा भी आपको सुटेबल लगे आप भेज दिया करो। नंबर तो है ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, वैसे भी शेयर कर ही देता हूँ। ठीक है, बाकी चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।